अभी तक हम लोग प्रीपोजिशंस के कुछ रूल्स पढ़े थे जो हमारे लिए काफी उपयोगी थे, और उसके आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के रूल्स हैं, उसको भी देखते हैं इस तीसरे वीडियो में। यदि किसी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के मैदान में हो जाए या बिस्तर पर हो जाए, यहाँ पे दो पॉइंट है, युद्ध के मैदान या बिस्तर। यानी कि युद्ध के मैदान में किसी की मृत्यु होती है या बिस्तर पे होती है, तो ऐसे कंडीशन में डाई, वर्ब डाई के बाद हमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। अगर हम दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो गलत होता है। जैसे ही डाइड इन बैटल, अगर यदि हम देखें कि उसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुआ है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन सही है। दूसरा एग्जांपल है इसका कि ही डाइड इनटू बैटल, माने उसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुआ है, बट अगर यदि हम प्रयोग इनटू का करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। उसी प्रकार से फिर तीसरा एग्जांपल, ही डाइड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर मर गया। तो यहाँ पे इन का मीनिंग, इन का अर्थ पर है, और बेड के लिए इन का प्रयोग करते हैं। अगर दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही डाइड इनटू हिज बेड, ऐसे कंडीशन में इनटू यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं, कुछ रिमार्क्स दिया हुआ है कि डाई इन हार्नेस, यह एक फ्रेज है। डाई इन हार्नेस, इसका मीनिंग होता है अंतिम समय तक काम करते करते मरना। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो अपने जिम्मेदारी को वो खूबी निभाते हुए और परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, और अंततः वो मर जाते हैं। ठीक उन्हीं के एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और उन्हीं के लिए ये प्रयोग हो सकता है फ्रेज डाई इन हार्नेस, यानी कि अंतिम समय तक काम करते करते मर जाना। क्या अर्थ में होता है? जैसे राम कोई व्यक्ति है, वो अंतिम समय तक काम करते करते मर गया, तो उसके लिए यूज किया गया है राम डाई इन हार्नेस। यहाँ पे ये फ्रेज है डाइड इन हार्नेस, इसमें हम दूसरा प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह फ्रेज है और ये हमेशा इसी रूप में रहता है। फिर आगे है दूसरा रिमार्क्स है कि डाई का प्रयोग अगर के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के अर्थ में होता है। अगर डाई का प्रयोग के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के अर्थ में होता है तो इसके बाद विद का प्रयोग करते हैं। ऐसे कंडीशन में हम इसके साथ विद का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे में एक यहाँ पे फॉर्मेट भी है कि डाई प्लस विद प्लस समबॉडी, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ मरना। जैसे एग्जांपल है सी डाई विद हर लवर, माने कि वह जो औरत है या कोई लड़की है वो प्रेमी के साथ मर गई। तो ऐसे कंडीशन में विद का प्रयोग करेंगे, किसी और प्रीपोजिशन का नहीं। अगर करते हैं सी डाई ऑफ हर लवर, यहाँ पे ऑफ गलत है, इसके बदले में विद का प्रयोग होगा। अगला है तीसरा, इसका रूल्स है, रिमार्क्स है कि काज के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि काज, कभी भी हम काज का प्रयोग करें तो काज के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, और रीजन अगर यदि प्रयोग करें तो रीजन के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि व्हाट इज द काज ऑफ मर्डर, यानी कि हत्या का कारण क्या है। यहाँ पे काज के साथ ऑफ लगेगा, ये सही है। अगर यदि हम प्रयोग करते हैं व्हाट रीजन का प्रयोग करते हैं तो व्हाट इज द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर, यानी कि अध्यापक के अनुपस्थित होने के कारण क्या है। फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या हत्या मैदान में या बिस्तर पर होती है तो डाइड के साथ इन का प्रयोग करते हैं, किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर डाई इन हार्नेस अगर एक साथ आता है तो यह एक फ्रेज है, और डाई के साथ हार्नेस, डाई इन हार्नेस मैंने हमेशा इसके साथ डाई इन हार्नेस ही रहेगा। इसका मतलब होता है कि अंतिम समय तक काम करते करते मरना। फिर है कि डाई का प्रयोग के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के अर्थ में यदि होता है
तो डाई के साथ विद का ही प्रयोग करेंगे, किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर है कि काज के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे और रीजन के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। यह अपने साथ हमेशा यही प्रीपोजिशन लेकर के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि व्हाट इज द काज ऑफ मर्डर, हत्या का कारण क्या है। फिर व्हाट इज द रीजन व्हाट इज द रीजन फॉर द अब्सेंस ऑफ द टीचर, अध्यापक के अनुपस्थिति का कारण क्या है।